हाँ। तुम लोग का हम नहीं करेंगे देखते ना, हैं सर, रिवाइज करने के तो लिए तुम लोग का फेवरेट कालू है, तो इसलिए मैं क्यों करूंगा। सर लेकिन हमारे वीडियोस में व्यूज ज्यादा आता है। क्या ज्यादा आता है? सबसे ज्यादा व्यूअरशिप। नहीं वो अभी उनका सर, होने views से, व्यूअरशिप ज्यादा सर। आता है। अरे वो उनका होने से तुम भी देखोगे ना। हाँ सर। क्या है, अभी तुम लोग का ये अभी सिर्फ F1 प्राइम का ही वीडियोस अपलोड होगा, तुम लोग का नहीं होगा। तो अपने आप तुम लोग भी वो देखोगे, दोनों मिलके वीडियोस आएगा। ना कर दीजिए ना आप। नहीं नो नहीं नहीं, बिकॉज तुम लोग का फेवरेट है ना कालू, प्लीज सर। तो कालू वो लोग वो अपना वीडियोस अपलोड कर देंगे, तुम नो देखिए। सर, थोड़ा कर दीजिए। तुम लोग उनका वीडियोस देख लेना सर कालू। नहीं वो लोगों नहीं के भी सर। पास है कालू का बुक। क्या? सर प्राइम वाले भी रखते हैं कालू का बुक। नो सर। हाँ वो लोग रखते हैं ना, बट वो सब म्यूट पे है। सर योर माइक इज ऑफ। Excuse me, sir. हाँ बोलो। चलो भाई, इट इज द amount of dsDNA. It is the amount of dsDNA found in the gametic cell of an organism. है कि नहीं? So it is the amount of dsDNA found in the gametic cell of an organism. Okay, it is measured in picograms, bracket pg. Okay, for example, in humans c is equal to 5.6 picograms. ठीक है, तो ये आपका अमाउंट ऑफ डीएनए। देखो ये सब कुछ भी नहीं दिया है तुम्हारा एनसीईआरटी में कि कालू में। अब सोचो, अब फिर भी तुम लोग जेजेस को लाइक नहीं करते हो। चलिए, इट इज मेजर्ड इन पिकोग्राम्स फॉर सर एग्जांपल बहुत करते हैं। in humans c is equal to 5.6 picograms. Now human genetic complement is written as, क्या कैसे लिखते हैं हम लोग, 2n, 2c. ओके, where, what does this mean? ये तो एक्चुअली सेल आप मेरे से पढ़ोगे नहीं ना, तो ये सब आप कभी यूज भी नहीं कर पाओगे। where 2n is equal to, आत्मन लोग यूज करते हैं, तुम लोग नहीं कर पाओगे। तो where 2n is equal to कितना बताइए, 46 chromosomes and 2c is equal to 11.2 picograms. पीजी। समझ में आया? या पीजी लिख सकते हैं, अच्छा है वो शॉर्ट उधर आ जाएगा, नहीं तो लाइन में आ रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से लिखा जाता है जेनेटिक कॉम्प्लीमेंट। आप हर समय याद रखेंगे, एन का मतलब होता है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड सी का मतलब होता है ओजन ऑफ डीएनए, वजन वजन, ओके, वेट ऑफ डीएनए। तो इसलिए हम लोग उसको कहते हैं सी वैल्यू। ठीक है, तो ये याद हो गया आपका। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, जो माने वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे वाटसन एंड क्रिक्स मॉडल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल है।
देखो ये कुछ भी दिया नहीं है आपके एनसीईआरटी में, समझ रहे हो, बट ये हॉटेस्ट टॉपिक है केवीपीआई का। तो जेम्स डाल्टन वाटसन एंड फ्रांसिस हैरी कॉम्पटन क्रिक, ओके, तो जेडी वाटसन एंड एफएचसी क्रिक। तो उन्होंने 1953 को मॉडल दिया एंड वर awarded the Nobel Prize in Medicine and Physiology in 1962. Okay, along with Morris Wilkins. ठीक है, along with Morris Wilkins. So ये क्या हम लोग पढ़ेंगे? दिस इज द डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएस डीएनए ब्रैकेट में बी डीएनए। एक्चुअली 5 प्रकार का डीएनए होता है, तो बी डीएनए को वाटसन एंड क्रिक्स डीएनए बोला जाता है। तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे। proposed by James D. Watson and Crick। हो गया। तो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा हम लोग को, ओके, हिस्टोरी। एंड आप तो जानते हो जो जजेस पढ़ाएगा वो क्वेश्चन आएगा केवीपीआई में। तो आप लोगों ने मना किया मेरे को केवीपीआई पढ़ाने के लिए, बट अभी जो आएगा फिर भी मैं पढ़ा दे रहा हूँ आप लोगों को। तो उसमें जो सबसे पहला कंसेप्ट है दैट इज कॉल्ड चारगैफ्स रूल, ओके, चारगैफ्स रूल। नाउ अकॉर्डिंग टू ई चारगैफ, ओके, अकॉर्डिंग टू चारगैफ, when he isolated double-stranded DNA from various sources, he found 2 common things, okay, number A, number of purines is equal to number of purines is equal to number of pyrimidines. That is A plus G is equal to T plus C. This implies क्या? This implies A plus G by T plus C. तो A plus G by T plus C is equal to 1। ठीक है, तो ये उन्होंने पहला कंक्लूजन दिया। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेटमेंट 2 उन्होंने क्या दिया? दैट 80/GC रेशियो is constant in every species and may differ in different species। ठीक है, तो इसीलिए उन्होंने क्या बोला ना, A plus T by G plus C,
okay, a plus t may not be equal to, एक्चुअली वो चिन्ह है नहीं तो may not be equal to g plus c. Therefore, 80 by gc ratio is equal to k. मतलब क्या है? Constant a particular species. हो गया? सो ये हमारा है चारगैफ्स रूल. तो चारगैफ्स रूल में हमको ये कंसेप्ट मिला था. बोले बोले चलिए और बोलिए क्या पूछना है. एक्चुअली these are the डाटास जिसके आधार पे हमें वाटसन एंड क्रिक्स का मॉडल पता चला. समझे? तो दैट इज व्हाई वी हैव टू राइट अबाउट देम. तो उसका फोटो कहाँ है? चारगैफ्स रूल का चारगैफ्स का डाटा है. छोड़ो, अब तुम तो वैसे देखना नहीं चाहते हो तो डाटा दिखा कोई फायदा नहीं है. सो अब हम लोग डिस्कस करेंगे. तो चारगैफ्स रूल हो गया. तो इससे कंक्लूजन क्या मिला? ओके, फ्रॉम हिज डाटा he proposed a concept that number of A is equal to number of T. Okay, the number of A is equal to number of T. Comma, similarly, number of G is equal to number of C. तो ऐसा उन्होंने प्रपोज किया, इसका एविडेंस नहीं दिया. ठीक है. नाउ तो दिस वाज द स्टोरी अबाउट चारगैफ. बट आफ्टर चारगैफ so many days we got an X-ray crystallographic data from Rosalind Franklin. Rosalind Franklin ब्रैकेट में stolen and given to Watson and Crick Yes, sir. without the knowledge of Franklin. ओके, तो इसको स्टोलन नाम नहीं लिखना चाहिए क्योंकि नोबेल प्राइज दिया हुआ है. तो गिवन टू वाटसन एंड क्रिक विदाउट द नॉलेज ऑफ फ्रैंकलिन बाय मॉरिस विल्किंस. तो विल्किंस ने उनका डाटा चुरा कर दे दिया. सो दैट इज नोन एज फोटो 51. ये बहुत ज्यादा फेमस फोटोग्राफ है, फोटो 51. फाइन, ये फोटो 51 है. तो आप लोग नहीं चाहते हो, नहीं तो मैं फोटो दिखा था आप लोग को. तो हम लोग चाहते हैं सर, दिखाइए ना. from her experiments, Franklin concluded. तमु कम से कम कायदा में अच्छी है, बेसिक यार नहीं है. From her experiments, Franklin concluded that, क्योंकि ना टाइम नहीं है ना हमारे पास. नंबर 1, तो फ्रैंकलिन ने क्या, बाकी तो आपको बता दिया होगा केवी पे क्लास में.
तो फ्रैंकलिन कंक्लूडेड दैट द diameter of dsDNA is constant and that is nearly 20 angstrom. Okay, so diameter there. So the 3 helix possible model of Watson and Crick was rejected. समझ रहे हो? तो वाटसन एंड क्रिक ने जो 3 उनका एक मन में था कि शायद 3 स्ट्रैंडेड हेलिक्स है, तो वो रिजेक्ट हो गया. So the 3 helix possible model of Watson and Crick was rejected. उसके बाद number 2, she found 2 types of repetitive. Okay, repetitive. She found 2 type of repetitive या इसको हम लोग पीरियोडिक इवेंट्स बोलते हैं. ओके, उसमें नंबर ए 1 repeated after every 34 angstrom. So she concluded that the pitch of dsDNA, that is 1 turn of dsDNA helix, is क्या 34 angstrom in length. ओके, मतलब एक टर्न जो है वो 34 एंगस्ट्रॉम का है. फिर बी उन्होंने क्या पता, व्हाट शी फाउंड, दैट 1 रिपीटेड आफ्टर एवरी 34 एंगस्ट्रॉम and 1 repeated after every 3.4 angstrom. So she concluded that in 1 turn of dsDNA helix there are 10 base pairs. Okay, so there are 10 base pairs. तो समझ रहे हो? तो ये 2 डाटा उन्होंने दिया. किसने दिया? फ्रैंकलिन ने. तो फ्रैंकलिन खुद डीएनए का मॉडल डिस्कवर कर रहे थे, बट व्हाट मॉरिस विल्किंस डिड, उन्होंने ये सारा डाटा चुरा के वाटसन एंड क्रिक को दे दिया. तो इसीलिए धड़ाधड़ वाटसन एंड क्रिक ने अपना मॉडल प्रपोज कर दिया. सो उन्होंने क्या किया, हम गल्ला करेंगे कल. ओके, चलिए. सो एनीथिंग